हिंदवी स्वराज का सपना देखकर उसे साकार करने वाले छत्रपति शिवाजी राजे महाराज की अष्टधातु से निर्मित प्रतिमा बुधवार दोपहर को ग्वालियर पहुंची। यहां नाका चंद्र बदनी पर इस प्रतिमा का मराठा समाज और शहर के प्रबुद्ध लोगों ने स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि यह प्रतिमा करीब 1.5 महीने के बाद 8 मार्च को जापान की राजधानी टोक्यो में स्थापित होगी। वहां के राजा इस प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे। ग्वालियर में इस प्रतिमा का लोगों ने आत्मीयता से स्वागत किया। अष्टधातु से निर्मित इस प्रतिमा को पुणे में तैयार किया गया है और इसे विराज खराटकर और विपुल खराटकर ने बनाया है। इस प्रतिमा के साथ पुणे के उत्तम राव थौराट चल रहे हैं। उनके साथ विवेक खराटकर भी इस यात्रा में साथ हैं। भारत में यह प्रतिमा विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों का करीब 7000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। फिलहाल गुरुवार सुबह यह प्रतिमा आगरा के लिए रवाना होगी। यहाँ शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने अपनी कैद में रखा था और वे मुगलों को झांसा देकर वहां से निकल भागे थे। मुगल साम्राज्य के दांत खट्टे करने वाले महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 फीट की अष्टधातु की बनी प्रतिमा पहली बार विदेश की धरती पर स्थापित होने जा रही है। इसमें एक स्पेशल फाइबर का भी उपयोग किया गया है जो इस मूर्ति को भूकंप से बचाएगा। क्योंकि जापान में भूकंप का खतरा बना रहता है, इसीलिए मूर्ति को भूकंप रोधी बनाया गया है। इस मूर्ति की लाइफ तकरीबन 500 साल से ज्यादा बताई गई है। 16 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे से शिव स्वराज रथ यात्रा शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर निकाली है। महाराष्ट्र के सतारा में शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले ने रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस प्रतिमा का निर्माण भारतीय मूल के योगेंद्र पुरोहित ने मध्य प्रदेश के बैतूल में कराया है। उनकी संस्था अमी पुणेकर इस प्रतिमा का निर्माण कराकर पूरे भारत में भ्रमण करा रही है। योगेंद्र भारतीय मूल के जापान में चुने हुए विधायक हैं। ये कार्यक्रम देश की पहली छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भारतवर्ष के बाहर टोक्यो में, जापान की जो राजधानी है टोक्यो में, वहाँ स्थापित होने जा रही है। लगभग पूना से प्रारंभ होने के बाद ये 7000 किलोमीटर चलकर यहाँ तो हिंदुस्तान में तो बाय रोड जा रही है, बाकी बम्बई से वो हवाई जहाज़ के द्वारा जापान पहुँचेगी और 8 मार्च को वहाँ इसकी स्थापना होगी। और ये स्थापना वहाँ के जो राजा हैं जापान के वो करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति, उनकी मूर्ति देश के बाहर लग रही है। ग्वालियर में पहुंची ये मूर्ति अभी ग्वालियर में एंटर कर गई है और थोड़ी समय में यहाँ उपस्थित हो रही है। इसका जिनके नेतृत्व में ये चल रही है वो उत्तम राव थौराट साहब हैं, जिन्होंने इसको आयोजित किया है। और मूर्ति जिनके मार्गदर्शन में बनी है वो विवेक खटावकर हैं और जिन्होंने इसका निर्माण किया विपुल और विराज खटावकर हैं, जिन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया। अष्ट धातु की तरह है, धातु की बनी हुई है, एल्युमिनियम और अन्य सामग्री उसमें लगी है। और उनका ये दावा है कि ये मूर्ति 500 वर्ष तक इस मूर्ति का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ग्वालियर में आई है। तो हम सभी मराठा समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर महाराज बाड़े पर स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ से ये मूर्ति 3 बजे मराठा बोर्डिंग जाएगी, यहाँ उसका विश्राम होगा और समाज के और लोग भी, संस्था भी उनका वहाँ सत्कार करेगी। और रात को विश्राम करने के बाद में कल ये सुबह 8 बजे आगरा के लिए प्रस्थान करेगी। कितनी बजनी करेगी? मेरे ख्याल से 1 टन के आसपास तो होना चाहिए, 1 टन के आसपास उसका वजन होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि स्वराज की स्थापना जो की है इस देश में वो शिवाजी महाराज ने की है। और हम अपने आप को गौरवान्वित करते हैं और महसूस करते हैं कि आज अगर देश एक है और जागरूक है और सद्भावना के साथ रह रहा है तो वो शिवाजी महाराज की देन है। उन्हीं के नेतृत्व में देश में स्वराज की स्थापना हुई है और हम उनके आदर्शों पे चलें, ये एक संदेश हम जन जन तक देना चाहते हैं।